तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से जीवन में आप अच्छा कर सकते हैं, कैसे गदर मचा सकते हैं, ये वाली बात हम करने वाले और कर रहे हैं बेटा। आप कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तूफान मचा रहे हैं, सुपर कर रहे हैं। और नहीं कर पा रहे तो हमें उसको ढूंढना है, कमी कहाँ रह रही है, कहाँ कमी रह रही है, उसको ढूंढना है कि कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं, कहाँ हम और बेहतरीन कर सकते हैं, किस तरह से दुनिया में जो है ना तूफान मचा सकते हैं। इन सभी बातों पे बेटा लास्ट में हम बात करते हैं और आप लगातार अच्छा करते जा रहे हैं बेटा, क्योंकि टेस्ट बाय टेस्ट आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा है, सुपर होता जा रहा है, जबरदस्त होता जा रहा है। और भले ही चाहे किसी भी तरह की बाधा जीवन में आए, किसी भी तरह की दिक्कत जीवन में आओ, आप अच्छा करते जा रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे, गजब करते रहेंगे, तूफान मचाते रहेंगे। और इसी को जो है ना बेटा कैसे बढ़िया कर सकते हैं, हम रोजाना इस पे मंथन करते हैं, हम रोजाना ऐसे लोगों की बात करते हैं। भाई ईश्वर ने तो हमें देखिए बहुत ही तूफान बना के भेजा है बेटा, गजब बना के भेजा है, जबरदस्त बना के भेजा है। और ईश्वर सदैव कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी को गजब तरीके से अच्छा करके भेजता है। अब हम लोग कई बार उसको समझ नहीं पाते, कई बार हम लोग उसको जान नहीं पाते। हम मतलब यूं समझते हैं कि हमें कोई और पालने वाला है। भाई जरूरी नहीं है, आप दुनिया को चलाने वाले बेटा, आप सिस्टम को चलाने वाले हैं, आप बेहतरीन इंसान है, गजब इंसान है, आप सुपरमैन है, अच्छा करने वाले हैं। और आप अच्छा कर रहे हैं बेटा और आगे भी करेंगे, इसलिए किसी की परवाह नहीं करनी। भाई बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे लाइफ में जो मतलब बड़े स्तरहीन होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनका लेवल जो है ना बहुत लो होता है, बहुत ही मतलब अजीब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उनकी परवाह जिंदगी में नहीं करनी बेटा। अजीब तरह की स्थितियां जीवन में बनती है, बहुत बार जो है ना आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वहां पर अजीब तरह के जो है ना अजीब तरीके की हरकतें, अजीब तरीके के जो है ना वहां लोग, अजीब तरीके के वहां जो है ना कांटे बिछे हुए मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसकी भी परवाह नहीं करनी है। हमेशा आगे ही बढ़ने के बारे में सोचना है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने आपको अनुपम बनाया भैया, अनुपम। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। सारे ईश्वर के जो पूरी शक्ति है, पूरा पावर है, वो केवल आपको बनाने में लगा दिया गया है, केवल आपको अच्छा करने में लगा दिया गया है। केवल आप जो है ना मतलब पूरी शक्ति उन्होंने लगाई है। ईश्वर ने बहुत बार बैठ के उन्होंने न जाने कितनी बार ये सोचा है कि मुझे बेस्ट कैसे बनाना है, अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है। और हर इंसान को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से देख के वो तैयार करता है, बनाता है। और आप बेटा उसी का जो है अंश है, उसी का जो है ना परिणाम है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग जो है ना हमारी मदद करें, लोग पता नहीं मेरी मदद क्यों नहीं करते, लोग जो है ना मुझे क्यों नहीं देते हैं कुछ, लोग मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, कई बार हम सोचते हैं। लेकिन भैया आप, जरूरी नहीं है कि भगवान ने आपको जो है ना भाई दूसरों से मदद लेने के लिए बनाया। हो सकता है भगवान ने आपको इसलिए बनाया हो कि आप दूसरों की मदद कर पाए, आप दूसरों की हेल्प कर पाए। बहुत बार होता है जैसे एक दो दोस्त होते हैं, आपस में मिलते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि भाई मेरे बड़े वाले भाई ने ना मुझे एक गाड़ी गिफ्ट में दी। तो वो दूसरे वाला जो होता है उनको भाई धन्यवाद, बधाई हो। और अचानक वो पूछता है, फिर जिसको गाड़ी गिफ्ट में मिली वो दूसरे को पूछता है कि भाई आपको नहीं लगता कि आपके पास भी ऐसा भाई होना चाहिए था, या आपका भाई भी ऐसा हो जो आपको गाड़ी गिफ्ट करे। तो फटाक से वो जवाब देता है, भाई मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे भी एक ऐसा भाई होता जिसको मैं गाड़ी गिफ्ट करता। तो ईश्वर ने तो आपको बेटा शेर बनाया है, शेर बनाया है। ये अलग बात है कि आप अपने आप को लोमड़ी समझ रहे हैं, ईश्वर ने तो आपको शेर बनाया। कई बार हम लोग जो है ना अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को लोमड़ी मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर ने तो भैया हमें मदद करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था, बहुत ही ज्यादा आलसी, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना, ये करना, कोई काम दाम नहीं, बस इधर घूम लिया उधर घूम लिया, सारे दिन जो है लेट लिया, है ना, जो मिल गया वही खा लिया, जो नहीं मिला वो पड़ा रहा, ऐसे ही करता रहा वो। और ऐसे करते करते एक दिन घूमते घूमते वो किसी के ना बगीचे में चला गया। बगीचा बहुत हरा भरा था, वहां बहुत सारे फल फूल लगे हुए थे, फल थे। तो रसीले आम देख के उसके मुंह में पानी आ गया, उसको लगा मुझे खा लेना चाहिए। और एक पेड़ के ऊपर आम तोड़ने के लिए वो चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ा, वहां पर बाग का मालिक आ गया। अब वो घबरा गया, बुरी तरह से डर गया मालिक को देख के, और दौड़ रहा है, पेड़ से उतर के भग रहा है, भगते 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 गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। बहुत बुरी तरह से थका हुआ था, इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लग गया। वैसे भी आलसी था, वो तो भगना ही बहुत बड़ी बात हो गई। और पेड़ के नीचे बैठा बैठा आराम से थोड़ा है ना सुस्ता रहा है, बस आराम से बैठा है पेड़ को सहारा लेके। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी के ऊपर पड़ती है, फॉक्स के ऊपर पड़ती है, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, पैरों को घसीट घसीट के चल रही थी। उस लोमड़ी को देख के उस आलसी आदमी के दिमाग में न जाने कितने विचार आए। उसने कहा यार ये इतना बड़ा जंगल है, यहाँ कितने खूंखार जानवर रहते हैं, और ये लोमड़ी बची हुई कैसे है, जबकि ये तो भग भी नहीं सकती, इसकी तो टांग टूटी पड़ी है, ये तो घसीट रही है टांगों को,
ये कैसे बच सकती है? इसको खा नहीं जाते क्या कोई? बस उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते थे, भाई कैसे बची हुई है, इसका शिकार क्यों नहीं हुआ। और ऐसा सोचते सोचते वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ पे जाके बैठ रहा था, बोला देखे क्या होता है इस लोमड़ी के साथ, क्या इसको अभी थोड़ी देर में कोई खा जाएगा या ऐसे ही ये जिंदगी गुजर बसर करती रहेगी। और थोड़ी देर हुई थी कि वहां जंगल का शेर आ गया, और जंगल का शेर दहाड़ते हुए आया था। जैसे उसकी दहाड़ जंगल के जानवरों ने सुनी, सारे के सारे भग गए, पूरे के पूरे, है ना। लेकिन वो टांग टूटी हुई जो लोमड़ी थी वो नहीं भग पा रही थी, क्योंकि वो चल भी नहीं सकती थी, टांग टूटी हुई थी, वो वहीं खड़ी रही। बस उसको तो बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, बोला अब क्या करेगा ये शेर अभी इस लोमड़ी को खा जाएगा, अभी ये शेर जो है इसको चबा जाएगा, मार देगा, इसको काट देगा। उसको अजीब अजीब तरीके से थॉट्स उस आदमी को आ रहे थे जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो बारीकी से उस चीज को देख रहा था, लोमड़ी को देख रहा था, शेर को देख रहा था। लेकिन जो हुआ वो बड़ा अजीब हुआ। वो शेर लोमड़ी के पास पहुंच के खड़ा हो गया। अब उसको लगा कि अब खाने वाला ही होगा, लेकिन वो शेर जो था वो लोमड़ी के पास जाके उसके शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, उसने लोमड़ी के सामने डाल दिया, और लोमड़ी बड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद में वो शेर वहां से चला गया। ये घटना देख के वो आदमी सोचने लगा मन ही मन में, अरे प्रभु आप तो सर्वे सर्वा है, आप तो दुनिया के तारणहार है, आप तो ईश्वर जो है ना बहुत शक्तिशाली है। दुनिया में कोई भी हो, सबके लिए आपने भोजन की प्रबंध किया है, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, जानवर हो, सबके लिए आपने खाने का प्रबंध किया है। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सोचने के बाद धीरे धीरे वो जो है ना अपने घर आ जाता है और घर पे आके लेट जाता है। वैसे भी आलसी था, अब उसको तो ये और हो गया, भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी तो मुझे कुछ मिलेगा, भाई ईश्वर ने सबके लिए व्यवस्था की है। तो घर पे आके आराम से लेटा पड़ा है और आराम से जो है ना सोया पड़ा है, और वो सोच रहा था कि जैसे लोमड़ी के लिए भगवान ने भोजन भिजवाया है, वैसे ही मेरे लिए भी तो व्यवस्था होगी, भगवान मेरे लिए भी तो कुछ करेगा। लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे भूख से उसकी हालत खराब हो गई, बहुत ही बुरी हालत हो गई, और आखिरकार परेशान होकर वो घर से बाहर निकल गया और जाके पेड़ के नीचे एक बाबा जी थे, बाबा जी को जाके प्रणाम किया और बोला बाबा जी मेरे को जंगल में ऐसा अनुभव हुआ, और उसके हिसाब से जब लोमड़ी, टांग टूटी हुई लोमड़ी के लिए भगवान ने व्यवस्था की है तो मेरे लिए भी व्यवस्था करनी थी उनको, उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। तो बाबा जी ने बाबा जी को कहा भाई ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भाई सबके लिए प्रबंध किया है, इंसानों के लिए क्यों नहीं किया, लोमड़ी के लिए किया है, जानवरों के लिए किया है। तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान ने सबके लिए प्रबंध किया है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी प्रबंध किया है, लेकिन भगवान तेरे को लोमड़ी नहीं बनाना चाहते, तेरे को शेर बनाना चाहते हैं। मतलब तेरे को ताकतवर बना, मतलब अच्छा बनाने, तू दूसरों को भोजन कराए। ईश्वर की इच्छा ऐसी है, इसलिए तेरे को पढ़े पढ़े को नहीं मिलने वाला, तेरे को कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही है बेटा, हम लोग जो ना असीम क्षमताओं के भंडार के साथ धरती के ऊपर आते हैं। हमारा जो ताकत है, हमारा जो पावर है, हमारा जो माइंड की शक्ति है, वो इतनी विशाल है कि उसका एनालिसिस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बेटा हम कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते। हम दुनिया की जो है ना अजीब अजीब चीजों के बारे में खोज करते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां, मशीनों में, कभी अपने दिमाग के बारे में ज्यादा खोज या रिसर्च नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं और दूसरों से मदद लेने पर ही बिलीव करते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, और ऐसे हमारी जिंदगी चली जाती है। कभी अपनी क्षमताओं को पहचान के, अंदर का जो आपका शेर है, अंदर का जो जमीर है, अपने आप की जो अंदर की पावर्स है, अपनी क्षमताएं, उनको पहचान के दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ईश्वर आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता। अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, ये मान लेना कि वो आपको शेर बनाना चाह रहा है, वो आपको आगे ले जाना चाह रहा है, वो आपको जिताना चाह रहा है, इस दुनिया में चैंपियन बनाना चाह रहा है। लेकिन हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते। हम लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे कोई मदद करे, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हम बार बार यही रोना रोते हैं कि मेरे घर वाले मुझे मदद नहीं कर रहे, मेरे को वो मदद नहीं कर रहे, मेरे को वो वहां से हेल्प नहीं मिल रही, मेरे को जो है ना ननिहाल वालों का सपोर्ट नहीं है, मेरे को दोस्तों का सपोर्ट नहीं है। अरे भाई सपोर्ट के लिए नहीं आए आप दुनिया का सपोर्ट करने के लिए आए। आपकी तरफ लोग जो है ना सपोर्ट के लिए देखने चाहिए, आपकी तरफ जो है ना लोग उम्मीद भरी दृष्टि से देखने चाहिए। मतलब आपसे कुछ लेने की, आपसे कुछ पाने की उम्मीद उनको रखनी चाहिए। ये वाला बेटा आपको अपने आप को जानना है, ये वाला अपने आप को पहचानना है, अपनी पावर्स को पहचानना और अच्छे ही करते जाना है। आप बहुत शक्तिशाली है, शेर है, लोमड़ी नहीं। केवल क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने पावर्स को देखने की जरूरत है। और जिस दिन आपने पहचान लिया ना भाई, अपने आप को जान लिया, उस दिन बेटा ये दुनिया आपके सामने इतनी सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बोनी सी हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। आप बहुत ही विशाल हृदय के, विशाल विचारों के, विशाल मस्तिष्क के और विशाल व्यक्तित्व के धनी, मतलब अच्छा करने वाले, गदर मचाने वाले। बस केवल जानना ही बाकी है। मुझे उम्मीद है आप जान जाएंगे एक दिन, अपने आप को जान भी रहे, कोशिश कर रहे हैं अपने पावर्स को पहचानने की। पहले से काफी चेंज, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए
उनमें काफी सारा चेंज आप देखने को मतलब देख रहे हो अपने आप में। मैं थोड़ा सा ठीक हूं। पहले मैं क्या सोचता था, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अब थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और जिस दिन आपके अंदर पूरा आ गया ना कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास करना जब आ गया ना, वो दिन, उसी दिन से बेटा ये दुनिया जो है ना, वो आपके लिए मैंने कहा ना बहुत छोटी हो जाएगी। आप बहुत आगे हो जाएंगे, दुनिया से बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी सफलता जो है ना आपको मिल जाएगी। अपने आप पे विश्वास करना आ गया, अपने आप को पहचानना आ गया, अपने आप को जानना आ गया, पावर्स को पहचानना आ गया। तो लगे रहिए पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आने वाला टाइम केवल आपका बेटा। पूरी पावर के साथ लगे रहिए, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिल्म मिलने वाले हैं 4 बजे और 7:30 बजे, सुबह 5:30 से लेके रात को 9:30 बजे तक आपके साथ, 9, सवा 9, 9:30 बजे तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। बीच में थोड़ा गैप आता है, तो आप अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, गदर मचाते रहे, किसी की परवाह नहीं करनी बेटा। बहुत बाती बाती के जो है ना अजीब अजीब तरीके के लोग, अजीब अजीब तरह की स्थितियां, अजीब अजीब तरह का माहौल आपको मिलेगा, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हुए बेहतरीन करते जाना है। कल फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।